मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिना और न दूजा। प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूजा से संबंधित कुछ बातें हैं जो कि मैं कभी कभी ऐसे दो चार बातें बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है। जैसे कि दीदी, पूजा करने के कितने देर के बाद हमें प्रसाद उठानी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि संध्या टाइम कब से कब तक है। तीसरी चीज क्या है कि भगवान को पुष्प चढ़ाकर हमें कितने देर के बाद उतार लेनी चाहिए, शाम में उतारें या अगले दिन उतारें। तो सब इसके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग अगर ये गलती करते हो प्लीज मत कीजिएगा, कृपया ना करें। तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते और जान लेते सभी महत्वपूर्ण बातें। तो पूजा से संबंधित ऐसे देखिए, मेरे अपनी सासू माँ के साथ कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें बता चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मेरी बहनों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, दीदी प्रसाद जब हम भोग लगाते हैं तो कितनी देर के बाद हमें उठा लेनी चाहिए, क्या शाम को उठानी चाहिए या कब उठाएं, कब सही होता है कब नहीं होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि देखिए, जब आप भगवान की पूजा करते हैं पहला नियम है, तो जो हम पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं, तो पहला तो मेरी सासू माँ आपको बता चुकी है कि देखिए, फूल आप लोग कहे हैं कई आदमी की डंठल जो है भगवान के तरफ नहीं करते हैं, तो ये गलत है। डंठल जो है भगवान के तरफ ही होता है, फूल हमारे तरफ होता है कि उसी रास्ते फूल जैसा आशीर्वाद हमें मिले, उसी रास्ते भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। समझ में आ गया। प्रणाम ऐसे करनी है, जो कि बता चुकी हूँ, फिर भी याद दिलाती हूँ, नाक के पास अंगूठे को रख के। दूसरा हो गया। तीसरा नियम क्या है कि जब भगवान का हम श्रृंगार करते हैं, चंदन रोली वगैरह मतलब सिंदूर लगाते हैं, तो आप लोग पूछे हैं कि दीदी सिंदूर हम लगाते हैं तो गुरुवार के दिन जैसे कि पीला सिंदूर नहीं लगाते, पूजा पाठ पड़ जाता है मजबूरी में लगाते हैं, या पूर्णिमा रहता है, अमावस्या रहता है, तो प्रतिदिन तो हम भगवान को चंदन सिंदूर तिलक लगाते हैं। तो हम मांग में ना वही उंगली अपने भर लेते हैं। महिलाओं ने पूछा है, जो लड़कियां हैं उन्होंने पूछा है, जो मेरी बहनें हैं उन्होंने पूछा है, तो हम उस सिंदूर को उस दिन कैसे लगाएं। तो देखिए, जिस दिन सिंदूर नहीं लगाते उस दिन अपने पल्लू में, अपने आंचल के कोने में आप लोग लेकर रख लीजिएगा। मांग में भरने की बजाय वहां लगा लीजिएगा। कोई लगाता भी है तो मना मत कीजिए, अपने आंचल में दुपट्टे में लगा लीजिएगा। पूजा का ये भी नियम क्लियर हो गया। दूसरा है कि जब भगवान को आप श्रृंगार करते हैं, साज श्रृंगार जैसे कि हार वगैरह चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो वो पुष्प दीदी हम कब उतारें, शाम को उतार लें, अगले दिन उतारें, कब उतारनी चाहिए। तो आपको बता दूं, ऐसे मैं बता चुकी हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करते मेरी बात को, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप अजाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि देखिए, आप खुद फील करके देखिए। नियम है कि आप जब फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो भगवान का मैं हमेशा कहती हूँ अगले दिन उतारनी है। अगले दिन शाम को कई ऐसे लोग उतार लेते हैं, तो आज के बाद ये गलती मत कीजिएगा, तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो क्या होता है, समझा देती हूँ, उदाहरण भी दे देती हूँ आपके साथ, एग्जाम्पल भी मैं शेयर करती हूँ। क्या होता है कि देखिए, अगर हमारा ही आप खुद देखिए कि हम भगवान का श्रृंगार किए और श्रृंगार करके कुछ देर के बाद, जैसे हम सुबह पूजा कर रहे हैं और शाम को भगवान का पूरे श्रृंगार हटा के तुरंत, कई ऐसे लोग हैं ना कि जैसे पूजा पाठ होता है और तुरंत फोटो वगैरह हटाने लगते हैं। मतलब जहाँ पे हम स्थापित करके कोई मतलब आयोजन और किसी टाइप का बड़ा पूजा करते हैं, जैसे तीज हो, जितिया हो, करवा चौथ हो, गणेश चतुर्थी हो, तुरंत फूल वगैरह कभी ना उठाए, भगवान को अपनी जगह से दूसरी जगह ना ले जाए, या नवरात्रि का पूजा उस सभी को मालूम है, जब स्थापित करते तो अगले दिन ही हटाते हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि आप ही को कोई श्रृंगार कर दे, पूरा अच्छे से मेकअप कर दे, श्रृंगार कर दे, गहना गुड़िया पहना दे, साड़ी कपड़ा पहना दे, और फिर कुछ देर बाद सब उतार दे, तो आपको कैसा फील होगा, कैसा लगेगा। हर भगवान का तो वही श्रृंगार है ना, उनको बिंदी और हम हार और नेकलेस तो नहीं पहना रहे हैं,
तो भगवान का फूल ही तो श्रृंगार है, और अब पहना के कुछ देर बाद ही निकाल देते हैं तो भगवान को कैसा फील होता होगा, सोच के आप लोग देखिएगा, एक बार अपने ऊपर ही करके देखिएगा कि महिलाएं सजने के कुछ देर बाद ही सब चीज हटा रही हैं, चूड़ी हो, बिंदी हो, सिंदूर, कैसा लगेगा, कितना खराब लगता है, कितना बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं कि भगवान को तैयार करा कर फिर उनके वस्त्र हटा लिए, उनके श्रृंगार हटा लिए, ये बहुत गलत है। वस्त्र के रूप में भी फूल को कहीं ना कहीं माना जाता है, क्योंकि हर देवी देवताओं के ऊपर हम जो वस्त्र पहनाते नहीं, जो फोटो वगैरह है, तो वो श्रृंगार भी है और उनका वस्त्र भी है। तो कभी भगवान को ऐसे आप लोग बिना श्रृंगार का ना रखें। अगले दिन हटानी है, स्नान करानी है, उनको अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए, या जो देवी देवताओं को आप स्नान कराते हैं, लड्डू गोपाल हो या जो भी हो, तो आप जो है स्नान करा के तिलक चंदन लगा के फिर जो है कपड़ा उनका, श्रृंगार उनका बदलती हैं कि नहीं बदलती हैं। कपड़ा आप शाम को खोलती हैं, नहीं उतारती ना, ठीक श्रृंगार भी वही हाल है। बाकी टोटल आपके घर जो नियम कानून है आप लोग वही कीजिएगा। मेरा काम था आपको समझाना कि ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। किसी को श्रृंगार करके फिर उसका श्रृंगार हटाना बिल्कुल सही नहीं है। और भी लोगों से आप लोग पूछ लीजिएगा, कभी भी फूल शाम को ना उतारे, अगले दिन उतारना है, माला हो, फूल हो, जो भी हो। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात की दीदी, हम भोग लगाते हैं, उस प्रसाद का क्या करें। और हम विष्णु भगवान को तुलसी पत्र रोज लगाते हैं और बाकी भगवान को, शिव जी को नहीं लगाते, तो कैसे लगाएं। तो देखिए बहुत सारे घरों में कई ऐसे बर्तन रखे हैं भगवान के लिए, पात्र रखे हैं अलग अलग सभी देवी देवताओं के लिए, लेकिन हम लोग उतना नहीं करते। देखिए हम लोग घर में बहुत सारे कार्य रहते हैं, उसके अलावा भी, तो अगर आपको समय है तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हो, वो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन आप चाहे तो हम लोग तो एक जगह ही लगाते हैं, एक ही प्लेट रखते हैं, सभी देवी देवताओं के नाम पे लगा देते हैं। तो आप लोग पूछे दीदी तुलसी पत्र हम जैसे विष्णु भगवान को प्रतिदिन लगाते हैं, तो तुलसी पत्र विष्णु भगवान को केवल अगर आपको चढ़ानी तो अलग चढ़ा दीजिए, उनको एक पात्र रखिए अलग से, केवल विष्णु भगवान के नाम पर उनको चढ़ा दीजिएगा, और बाकी सब प्रसाद जो है आप एक जगह भी चढ़ा सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। और प्रसाद की अब रह गई अगली बात कि प्रसाद को कब उठाएं। तो देखिए प्रसाद को ऐसा नहीं कि चढ़ा के हम 2-4 घंटा, या आप अनाज का ही भोग लगाए हैं, मतलब भोजन का भोग लगाए हैं, काजू किशमिश, आप छुहाड़े, बतासे, लचदाना, ये सभी चीजें प्रसाद में आप लोग ले सकते हैं। मिश्री सबसे शुद्ध और पवित्र है। और मान लीजिए कई ऐसे घरों में ठाकुर जी रखे हुए हैं, मतलब लड्डू गोपाल जी, तो भोजन का भी भोग लगता है। तो भोजन का भोग लगाकर घंटी वगैरह बजा के और पानी का आचमनी करके, जल का, और करने के बाद आपको जल से आचमनी करके हमें क्या करनी है कि अगर अलग सेपरेट आपका मंदिर है तो 2 मिनट के लिए दरवाजा बंद कर दीजिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान ग्रहण करते हैं। 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट आप जो है दरवाजा को बंद करके हट जाइए। अगर ऐसे नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, लच्छेदाना वगैरह चढ़ाए हैं, तो भी आप जो है वहां से 2 मिनट उस रूम से निकल के आ जाइए, या जहां कहीं भी पूजा करते कम से कम 2 मिनट या 5 मिनट प्रसाद छोड़ दीजिए। उसके बाद याद से उठा लीजिएगा, नहीं तो उस प्रसाद का अपमान होता है। छिपकली भी बहुत सारे लोगों के घर में होती है, तो जहर कर देंगी। दूसरी चीज क्या है, चींटी आ जाएगा। तीसरी क्या है, कॉकरोच उसको जूठा कर देगा। तो भगवान का प्रसाद का कभी अपमान ना करें। जब तक आप प्रसाद खा नहीं लेते आपका पूजा जो है सफल नहीं माना जाएगा, सही नहीं माना जाता है। तो प्रसाद पक्का ग्रहण करें। ये भी क्लियर हो गया। अगला नियम क्या है दीदी, मासिक धर्म में क्या प्रसाद हम खा सकते हैं? जी नहीं। जब तक बाल नहीं धोई हैं, किसी भी पूजा पाठ व्रत का प्रसाद आपको नहीं खानी है। तो प्रसाद का अपमान होता है, आप ना खाएं। ठीक है, प्रणाम कर लीजिए। दूर से कोई प्रसाद देता है तो दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, अपमान नहीं होगा प्रसाद का। लेकिन पीरियड में 3 दिन तक जब तक बाल नहीं धो लेते हैं हम प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ये भी क्लियर हो गया। अगला चीज क्या है कि आप लोग पूछे दीदी संध्या का समय कब से कब तक होता है? तो देखिए आप बहुत सारे मैं वीडियो डाल चुकी रहती हूँ, फिर वही कमेंट्स आता है वही, तो कैसे समझाऊं। तो आप लोग वीडियो जो पीछे का है ना उसको भी देखेंगे तो आप लोग को बहुत अधिक लाभ होगा। संध्या के लिए मैं बहुत सारे वीडियो करके भी दिखाई हूँ कि हमें क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इसमें भी बता दे रही हूँ कि संध्या का समय 5:45 से, ठंडी के दिन में तो ऐसे ही रात जल्दी हो जा रहा था शाम, लेकिन आप गर्मी के दिन में भी, गर्मी के दिन में तो उजाला ही रहता है, तो भी माना जाता है 5:45 से, मतलब 5:45 से लेके और आप जो है 6:30 या 6:45 तक, 6:45 तक कुछ भी खाए ना,
झाड़ू पोछा ना करे, कटिंग ना करे, वीडियो चेकआउट कीजिएगा। मैं हर कार्य करके दिखाई हूँ। और इसके बीच में आपके घर में दीपक जल जानी चाहिए। अगर धूप है तो थोड़ा रुक जाइए, गर्मी का दिन आ रहा है, थोड़ा बहुत उजाला रहता है कहीं कहीं, किसी किसी राज्य में तो 7 बजे होता है सूर्यास्त ना, 7 बजे होता है साउथ में, तो हम लोग को अजीब सा लगता था। तो आप देख लीजिए, लेकिन फिर भी वो माना जाएगा। तो आप जो है इस समय 5:45 से लेके 6:45 तक आपको बीच में दीपक जला लेनी है। और जो संध्या वाले नियम है वो नहीं करने हैं। बहुत सारे नियम धर्म में, सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए, और कुछ कटिंग नहीं करना चाहिए, बुनाई नहीं करना चाहिए। मैं करके सब कुछ दिखा चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। और मान लीजिए इमरजेंसी में कुछ करना पड़ जाए, किसी को ट्रेन पकड़ना है, कहीं जाना है, तो दीपक जलाकर ही कोई कार्य कीजिएगा। ठीक है, दीपक पहले अपने घर में जला लीजिएगा, तब आप कोई कार्य कीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया पूजा से संबंधित। ये भी बातें आप लोगों ने पूछा था, ये भी हो गया। तो सारी बातें आशा करती हूँ कि मेरी बहनों को, माताओं को समझ में आ गई होगी। वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।